परीक्षा से घबराना नहीं है बच्चों। और अच्छे नंबर कैसे लाएं? आज की मेरी ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए है जिनके मन में परीक्षा का नाम सुनते ही एक डर पैदा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या परीक्षा का नाम सुनते ही आपके मन में भी एक डर पैदा हो जाता है? क्या आपको लगता है कि आप सब कुछ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन परीक्षा में सब भूल जाएंगे? क्या आपको अपने दोस्तों से कम नंबर आने का डर सताता है? क्या कभी-कभी आपको लगता है कि शायद आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि परीक्षा से डरना नहीं है, बल्कि परीक्षा में अच्छे नंबरों को कैसे लाया जाए। सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद रखिए, परीक्षा आपकी क्षमता का अंत नहीं है। परीक्षा सिर्फ ये देखने का माध्यम है कि आपने पूरे साल कितना सीखा है। परीक्षा जिंदगी नहीं है, लेकिन परीक्षा की तैयारी हमें जिंदगी के लिए जरूर तैयार करती है। तो दोस्तों, इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह आज मैं आपको केवल 7 मंत्र देने जा रही हूँ। अगर आपने इन 7 मंत्रों को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पहला मंत्र, डर को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दीजिए। जब हम परीक्षा से डरते हैं, तो हमारा दिमाग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। हम बार बार सोचते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम आएंगे। लेकिन आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी। इसके बजाय आपको खुद से कहना है, मैं मेहनत करूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। मुझे सब कुछ एक दिन में नहीं पढ़ना, मुझे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। याद रखिए, डर समस्या को बड़ा बनाता है, लेकिन मेहनत समस्या को छोटा कर देती है। दूसरा मंत्र, एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए। अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे जरूरी है एक सही टाइम टेबल। आपको पूरे दिन किताब लेकर बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ नियमित पढ़ाई की। हर दिन अपने विषयों के लिए, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए। जैसे सुबह कठिन विषय पढ़िए, क्योंकि सुबह जो होता है हमारा दिमाग ज्यादा फ्रेश होता है। दोपहर में थोड़े हल्के विषय पढ़ सकते हैं और शाम को रिवीजन कीजिए। और रात को सोने से पहले उस दिन पढ़ी हुई चीजों को दोबारा देखिए। लेकिन याद रखिए, टाइम टेबल बनाना आसान है, उसे फॉलो करना असली मेहनत इसी बात की है। इसलिए ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप वास्तव में पूरा कर सकें। तीसरा मंत्र, पढ़ने के साथ लिखिए भी। बहुत से विद्यार्थी केवल किताब पढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब याद हो गया है, लेकिन परीक्षा में जब लिखने बैठते हैं तो उत्तर जो है वो याद नहीं आते। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत डालिए। जो पढ़ा है उसे अपनी भाषा में लिखिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल कीजिए। इससे आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, लिखने की जो स्पीड है वो तेज होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। याद रखिए, पढ़ना आपको जानकारी देता है, लेकिन लिखना आपको परीक्षा के लिए तैयार करता है। चौथा मंत्र, रिवीजन सबसे जरूरी है। आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो, अगर रिवीजन नहीं किया तो बहुत कुछ भूल सकते हो। इसलिए पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिवीजन। आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसका छोटा सा रिवीजन जरूर करें। फिर अगले दिन उसे दोबारा देखें। एक सप्ताह के बाद फिर रिवीजन करें। इसे कहते हैं बार बार दोहराना। और जब परीक्षा नजदीक आए तो पूरे सिलेबस को एक साथ पढ़ने की बजाय अपने बनाए हुए नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिवीजन करें। रिवीजन जितना मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होगा। पांचवा मंत्र,
आखिरी समय के भरोसे मत बैठिए। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लेंगे, और जब परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ जाती है तब वे तनाव में आ जाते हैं। उन्हें टेंशन होने लगती है। याद रखिए, आज की पढ़ाई को कल पर कभी मत टालिए। अगर आप रोज केवल 2 से 3 घंटे भी मन लगाकर पढ़ते हैं ना, तो परीक्षा के समय आपका तनाव बहुत कम हो जाएगा। हर दिन का थोड़ा सा प्रयास परीक्षा के समय बहुत बड़ा परिणाम देता है। छठा मंत्र, मोबाइल से दूरी बनाए रखिए। आज पढ़ाई का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये मोबाइल। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा, कब 4 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए पढ़ाई के समय मोबाइल को अपने से हमेशा दूरी पर रखिए। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो केवल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। और याद रखिए, आपका भविष्य कुछ घंटों की एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी 7वां मंत्र, अपनी तुलना दूसरों से कभी मत कीजिए। और कोई भी अभिभावक अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से कभी मत कीजिए। हर विद्यार्थी अलग होता है। किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को साइंस, किसी को हिंदी या किसी को इंग्लिश, किसी को जल्दी याद हो जाता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं। अपनी तुलना किसी और से कभी मत कीजिए। अपनी तुलना केवल अपने कल से कीजिए। अगर आज आपने कल से थोड़ा ज्यादा पढ़ा है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे चलना कोई समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। अब आखिर में, परीक्षा के दिन क्या करें? परीक्षा के दिन रात भर जागकर पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अच्छी सी नींद लीजिए। सुबह जल्दी उठकर केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूले को रिवीजन कीजिए। परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचिए। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले पूरा पेपर ध्यान से पढ़िए। जो प्रश्न आपको अच्छी तरह और सबसे पहले आते हो उसे पहले करें। उत्तर को हमेशा साफ सुथरी राइटिंग में लिखिए। जहां जरूरी हो हेडिंग्स और पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जरूरी बात, एक प्रश्न कठिन हो जाने से कभी भी घबराइए मत। अगर एक प्रश्न कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर कठिन होगा। शांत रहिए और बाकी के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आपके नंबर कभी कम आ जाए ना, तो खुद को असफल मत समझना। कम नंबर आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करते। असफलता ये नहीं कि आप एक परीक्षा में कम नंबर लाए। असली असफलता तब है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आपके अंदर बहुत क्षमता है। आपको बस अपने डर से बड़ा बनना है। आपको खुद पर विश्वास करना है। याद रखिए, जो विद्यार्थी मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं है। हो सकता है कि उसे सफलता थोड़ी देर से मिले, लेकिन अगर वह लगातार मेहनत करता रहे तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, मैं परीक्षा से नहीं डरूंगा। मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा। मैं अपना रिवीजन करूंगा। मैं मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाऊंगा। और सबसे जरूरी, मैं खुद पर विश्वास करूंगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, परीक्षा से घबराइए मत। परीक्षा को एक अवसर समझिए। अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए, मैं कर सकता हूं और मैं जरूर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन और नई ऊर्जा के साथ। तब तक याद रखिए, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, बस मेहनत करते रहना है। धन्यवाद।